भारत और रूस के बीच 2018 में हुए S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे की खबर अब फिर चर्चा में है। लगभग $5.43 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ये सौदा भारत और रूस के बीच हुआ था। अब रूस अगले साल इस डील की डिलीवरी पूरी कर देगा। भारत को अब तक 4 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और 5वां अगले साल आने वाला है। ये जानकारी रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने एक डिफेंस सोर्स के हवाले से दी है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। ये फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे टारगेट को बड़ी दूरी से डिटेक्ट कर उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक मानी जाती है और ये एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके हिट कर सकता है। इसे इसलिए गेम चेंजर हथियार कहा जाता है। जब भारत ने 2018 में इस डील को साइन किया था, तब अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर भारत रूस से ये सिस्टम खरीदेगा तो उस पर काटसा के तहत सैंक्शन लगाया जा सकता है। उस समय अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी भारत को आगाह किया था, लेकिन भारत ने साफ कहा था कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे असरदार हथियार चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भारत ने इस डील को आगे बढ़ाया। अब तक अमेरिका ने भारत पर कोई भी सैंक्शन लागू नहीं किया है। S-400 की असली ताकत मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में दिखी। 7 मई को भारत ने आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे टारगेट्स पर स्ट्राइक किया। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में की गई थी। 4 दिन तक चले ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, लेकिन भारत के पास मौजूद S-400 सिस्टम ने उनकी अधिकांश कोशिशों को नाकाम कर दिया। मॉस्को में वी डे परेड के दौरान भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अपनी ताकत साबित कर दी। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में और मिसाइल सिस्टम्स खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है और रूस के अगली पीढ़ी के S-500 सिस्टम पर भी विचार कर रहा है। S-500 सिस्टम और भी लंबी दूरी तक टारगेट को ट्रैक और हिट करने की क्षमता रखता है। ये पूरी कहानी भारत की बदलती स्ट्रेटेजिक सोच को भी दिखाती है। पहले भारत अपनी जरूरतों के लिए अलग अलग देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत क्लियर है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ही ली जाएगी, चाहे वह रूस से आए, फ्रांस से या अमेरिका से। इसी वजह से भारत रूस से S-400 खरीद रहा है, अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन और फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भी ले रहा है। यह बैलेंस भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव ये भी दिखाता है कि भारत को हर समय हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत होगी। पाकिस्तान अब ड्रोन और मिसाइल अटैक्स पर ज्यादा निर्भर करता है और भारत को अपनी एयर डिफेंस शील्ड और मजबूत करनी होगी। इसलिए S-400 जैसे सिस्टम आने वाले समय में भारत के लिए बेहद अहम साबित होंगे। 4 सिस्टम भारत को मिल चुके हैं और 5वां अगले साल मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। दुश्मन के लिए भारत की हवाई सीमा में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और अगर भविष्य में S-500 भी भारत के पास आ गया तो भारत की एयर डिफेंस शील्ड दुनिया की सबसे मजबूत शील्ड में गिनी जाएगी। कुल मिलाकर यह डील भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया को एक मैसेज देती है कि भारत अब अपनी स्ट्रेटेजिक आजादी से कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे दबाव अमेरिका का हो या किसी और देश का, भारत वही रास्ता चुनेगा जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए सही होगा। S-400 ट्रायम्फ और भविष्य के S-500 सिस्टम भारत के लिए सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि यह उसकी सुरक्षा, सामरिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ऐसे हाईटेक सिस्टम्स के साथ भारत अब किसी भी बाहरी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।